Children, if you are going through a bad time, then definitely adopt these three habits. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि आपका समय बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है? आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट शून्य आता है। आप लोगों का भला करते हैं लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा और अपमान मिलता है। जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लें, जब अपने भी साथ छोड़ दें और लगे कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा है, तो रुकिए। आज की ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजर साबित होने वाली है। आज हम आपको इतिहास के उस पन्ने पर ले चलेंगे जहां भारत के सबसे महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बुरे समय से लड़ने और उसे पलट कर रख देने का एक ऐसा अचूक मंत्र दिया था जो आज भी उतना ही सच है। आज हम चाणक्य की उन 3 आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने अपने बुरे समय में अपना लिया तो आपका यही बुरा वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो हेडफोन लगा लीजिए और हर एक शब्द को अपने दिमाग में उतार लीजिए। रात का समय था। मगध के बाहर एक घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया के बाहर चंद्रगुप्त मौर्य बेहद निराश और हताश बैठे थे। चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा युद्ध हार लिया था। उनकी सेना बिखर चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि उनका सम्राट बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा समय इतना बुरा क्यों चल रहा है। तभी वहां आचार्य चाणक्य आते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक गजब की शांति थी। चंद्रगुप्त ने हताश होकर पूछा, आचार्य, जब समय ही खिलाफ खड़ा हो जाए, जब हर रणनीति फेल हो रही हो और सिर्फ हार ही हार मिल रही हो, तो एक इंसान क्या करे? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? आचार्य चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चंद्रगुप्त, बुरा समय कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये नियति की एक परीक्षा है। ये वो भट्ठी है जिसमें तप कर ही कोयला हीरा बनता है। जब समय बुरा चल रहा हो तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी रोता नहीं है, बल्कि वो अपनी आदतों में 3 ऐसे बदलाव करता है जो उसके हारने के सारे रास्तों को बंद कर देते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहली आदत समझाते हुए कहा, चंद्रगुप्त, जब समय बुरा चल रहा हो तो सबसे पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वो है पूर्ण मौन और अपनी कमजोरियों को छुपाना। जब इंसान का समय बुरा होता है तो वो अंदर से टूट जाता है और अपनी परेशानी हर राह चलते इंसान को बताने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसकी मदद करेंगे या उसे सांत्वना देंगे, लेकिन ये इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसे एक उदाहरण से समझाते हुए चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त, कभी एक घायल शेर को देखा है? जब जंगल का राजा शेर घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो वो दहाड़ना बंद कर देता है। वो घने जंगल की किसी अंधेरी गुफा में जाकर छुप जाता है। वो मौन धारण कर लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर वो घायल अवस्था में दहाड़ेगा तो जंगल के जंगली कुत्ते और लोमड़ियां उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नोच डालेंगे। एक समझदार शेर तब तक गुफा से बाहर नहीं आता जब तक उसके घाव भर नहीं जाते और उसकी ताकत वापस नहीं लौट आती। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बात आज के समय में 100% सच है। जब आपका समय बुरा चल रहा हो तो लोगों के सामने रोना बंद कर दीजिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को या सोशल मीडिया पर दुनिया को ये बताना बंद कर दीजिए कि आप कितने दुखी हैं या आप फाइनेंशियली कितने कमज़ोर हो चुके हैं। याद रखिए, इस दुनिया में 80% लोगों को आपकी दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बचे हुए 20% लोग अंदर ही अंदर खुश होते हैं कि आप बर्बाद हो रहे हैं। जब समय खराब हो तो अपने होंठ सिल लीजिए। किसी से कोई शिकायत मत कीजिए। लोगों के तानों को चुपचाप सुन लीजिए, उनसे बहस मत कीजिए, क्योंकि अभी आपका समय खराब है। आप सही होकर भी गलत ही साबित होंगे। इसलिए घायल शेर की तरह अपनी गुफा में चले जाइए। अपनी ऊर्जा को रोने में या लोगों को सफाई देने में बर्बाद मत कीजिए। आपका मौन आपके बुरे समय की सबसे बड़ी ढाल है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने पूछा, आचार्य, मौन तो धारण कर लिया, लोगों से अपनी कमजोरी भी छुपा ली, लेकिन उस मौन में, उस अंधेरी गुफा में रहकर करना क्या है? क्या सिर्फ अच्छे समय के आने का इंतजार करना है? इस पर चाणक्य ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, नहीं चंद्रगुप्त, इंतजार तो कायर करते हैं। बुरा समय तुम्हें रोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को निखारने के लिए मिलता है। इसलिए दूसरी आदत जो तुम्हें अपनानी है वो है एकांत में खुद की धार तेज करना।
जब एक लकड़हारे से पेड़ कटना बंद हो जाता है तो वो कुल्हाड़ी लेकर रोता नहीं है, बल्कि वो कुछ देर रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। चाणक्य ने एक और उदाहरण दिया। चंद्रगुप्त, जब एक तीरंदाज को अपना तीर बहुत दूर तक निशाने पर मारना होता है तो उसे उस तीर को पहले पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। बुरा समय वही डोरी है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। जब तुम हारते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी पुरानी रणनीति, तुम्हारा पुराना ज्ञान अब काम नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ नया सीखना होगा। दोस्तों, आज की जिंदगी में इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस ठप हो गया है या आप किसी एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर किसी स्किल की कमी है। उस बुरे वक्त में घर में खाली बैठकर डिप्रेशन में जाने के बजाय खुद पर काम करना शुरू कीजिए। नई किताबें पढ़िए, इंटरनेट से नई स्किल्स सीखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाइए। जब दुनिया को लग रहा हो कि आप खत्म हो चुके हैं, आप हार मानकर बैठ गए हैं, ठीक उसी वक्त एकांत में अपनी मेहनत की भट्टी को इतना तेज जलाइए कि जब आप वापस लौटें तो दुनिया आपकी ताकत देखकर हैरान रह जाए। बुरा समय आपको वो कमियां दिखाता है जो अच्छा समय कभी नहीं दिखा सकता। इसलिए इस समय का इस्तेमाल अपनी गलतियों को पहचानने और अपने हथियारों यानी अपने ज्ञान और स्किल्स को अपग्रेड करने में लगाइए। चाणक्य की इन दो बातों ने चंद्रगुप्त के अंदर सूई हुई आग को फिर से जगा दिया था। चंद्रगुप्त को समझ आ गया था कि उसे अब रोना नहीं है, बल्कि मौन रहकर अपनी तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो तीसरी आदत बताई थी, वो इन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थी। वो एक ऐसी आदत थी जिसने एक हारे हुए और निराश चंद्रगुप्त को आगे चलकर अखंड भारत का सम्राट बना दिया। दोस्तों, दो आदतों को समझने के बावजूद चंद्रगुप्त अब भी एक सवाल के साथ बेचैन थे। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ चुप रहने और खुद पर काम करने से क्या वो खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल जाएगा? क्या इतना ही काफी है? चंद्रगुप्त की इस बेचैनी को चाणक्य समझ गए थे और फिर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो तीसरी और सबसे खतरनाक आदत बताई जिसने इतिहास के पन्ने पलट कर रख दिए। अगर आपने इस तीसरी आदत को अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको दोबारा नीचे नहीं गिरा पाएगी। तो चलिए वापस चलते हैं उसी घने जंगल में। जंगल में रात और भी गहरी हो चुकी थी। अलाव की आग तेज जल रही थी और उस आग की रोशनी आचार्य चाणक्य के शांत चेहरे पर पड़ रही थी। चंद्रगुप्त ने अधीर होकर पूछा, आचार्य, मैंने मौन धारण कर लिया, मैंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन वो तीसरी आदत क्या है जो मुझे इस बुरे वक्त के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी? आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में आंखें डाली और बेहद गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तीसरी आदत है निर्मम बनो, भावनाओं का त्याग करो और छटनी करना सीखो। बिकम रूथलेस, डिस्कार्ड इमोशंस एंड एलिमिनेट द डेड वेट। चाणक्य ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मोह और उसकी भावनाएं होती हैं। जब समय बुरा आता है तो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उन लोगों से उम्मीदें लगाने लगता है जिन्हें वो अपना मानता है। वो सोचता है कि ये रिश्तेदार, ये दोस्त मेरे इस बुरे वक्त में मेरा साथ देंगे, और जब वो साथ नहीं देते तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त, याद रखो, बुरा वक्त कोई सजा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का दिया हुआ एक फिल्टर है। ये वो छलनी है जो तुम्हारे जीवन से कचड़े को बाहर निकालने के लिए आई है। चाणक्य ने एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, पतझड़ के मौसम में जब बर्फीली हवाएं चलती हैं तो क्या तुमने कभी किसी पेड़ को देखा है? जब पेड़ का बुरा समय आता है तो वो पेड़ अपनी ही पत्तियों को खुद गिरा देता है। वो अपने ही पत्तों से मुंह छोड़ देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर वो उन पत्तों को पकड़े रहेगा तो बर्फ उन पत्तों पर जमेगी और उसका बोझ पूरी टहनी को तोड़ देगा। पेड़ जानता है कि उसे अपनी जड़ों को बचाना है, इसलिए वो मृत पत्तों की निर्ममता से छटनी कर देता है ताकि वसंत आने पर वो फिर से हरा भरा हो सके। चाणक्य आगे कहते हैं, एक सांप को देखो चंद्रगुप्त, जब उसकी अपनी ही त्वचा, उसकी अपनी ही केंचुली पुरानी पड़ जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है तो वो उसे किसी खुरदुरे पत्थर पर रगड़ रगड़ कर, दर्द सहकर भी अपने शरीर से छीलकर अलग कर देता है। क्योंकि अगर वो उस पुरानी त्वचा से मुंह रखेगा तो वो उसी में घुटकर मर जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बात आज के हमारे जीवन पर पूरी तरह से लागू होती है।
जब आपका समय खराब चल रहा हो तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे, आपका साथ छोड़ेंगे या आपको इग्नोर करेंगे। ऐसे समय में आपको रोना नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको भावनाओं को पूरी तरह से मार देना है। आपको एक निर्दयी माली की तरह अपने जीवन के बगीचे से उन सभी सूखे और सड़े हुए रिश्तों, झूठे दोस्तों और अपनी खुद की बुरी आदतों को काट कर फेंक देना है। अगर आपका कोई करीबी आपका फोन नहीं उठा रहा तो उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। अगर कोई आपको ताने मार रहा है तो दिल पर मत लीजिए, बस उसे अपनी जिंदगी की लिस्ट से हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। आपका बुरा वक्त आपको बता रहा है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। इस वक्त इमोशनल होकर फैसले मत लीजिए, बल्कि प्रैक्टिकल होकर फैसले लीजिए। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत कीजिए जो आपके साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दीजिए। चाणक्य ने अपनी बात खत्म करते हुए चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, जब तुम अपनी भावनाओं को मारकर मौन रहकर अपनी ताकत बढ़ा लोगे और अपने जीवन से सभी कमजोरियों को उखाड़ फेंकोगे, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान जन्म लेगा जिसे ना तो किसी के आने की खुशी होगी और ना किसी के जाने का गम। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओ तब अपने शिकार का इंतजार करना और जैसे ही सही मौका मिले अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसा प्रहार करना कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। चाणक्य की इन बातों ने जादू का काम किया। चंद्रगुप्त के अंदर की सारी निराशा, सारा डिप्रेशन और सारा डर उस अलाव की आग में भस्म हो गया। वो समझ गए कि उनकी हार उनका अंत नहीं थी, बल्कि वो तो एक सम्राट बनने की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त वहां से उठे, उन्होंने अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ा, अपनी सेना को दोबारा जोड़ा और चाणक्य की कूटनीति से धनानंद जैसे शक्तिशाली राजा को उखाड़ फेंका और अखंड भारत के सम्राट बने। दोस्तों, बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन जो इस बुरे वक्त में रोते हैं वो इतिहास में कहीं खो जाते हैं। और जो लोग इस बुरे वक्त में चाणक्य की इन 3 आदतों को अपना लेते हैं, यानी मौन रहकर खुद पर काम करना, अपनी कमजोरियों की छटनी करना और भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना, वो लोग अपना इतिहास खुद लिखते हैं। आज से और अभी से अपने बुरे वक्त से शिकायत करना बंद कर दीजिए। शीशे के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए कि ये बुरा वक्त मुझे तोड़ने नहीं, बल्कि मुझे पहले से ज्यादा खतरनाक और मजबूत बनाने आया है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक आग जलाई है, अगर आपको लगा है कि हाँ, अब रोने का नहीं बल्कि लड़ने का समय है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखें, मेरा समय मैं खुद बदलूंगा। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली रणनीतियों और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दमदार सीख के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।